अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा का मतलब ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो इनमें आपका आंसर में एक रियल नंबर आएगा और एक इमेजिनरी नंबर आएगा, क्योंकि जहाँ पे आयोटा लग जाता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। अब देखें, इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट नंबर हैं, 4 एंड 5। दो इमेजिनरी नंबर्स हैं, माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा। तो ये जो कांस्टेंट हैं, ये जो रियल्स हैं, इनको अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। 4 प्लस 5 9, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, यानी 5 में से 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। ये देखें, a प्लस बी आयोटा में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस 6 आयोटा 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। यहाँ पे भी सेम ही होगा, यानी हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, ब्रैकेट ओपन करनी होगी। 7 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे एक रूल है, जब आपके पास ब्रैकेट से पहले नंबर ब्रैकेट से पहले जब आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, तब आप एज इट इज ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का हो तो फिर हम ब्रैकेट को ऐसे ओपन नहीं कर सकते, बल्कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे नंबर्स के साइन हमें चेंज करना पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ब्रैकेट के अंदर 5 पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इसको माइनस का 5 लिखेंगे, और माइनस का 6 आयोटा है जिसको हम प्लस का 6 आयोटा लिखेंगे। अब इनको रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेते हैं। 7 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। देखिए, आयोटा 6 आयोटा माइनस का है और 6 आयोटा प्लस का है, यानी जिस तरह से +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं, आंसर हमारा 0 आता है, इसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब हमारे पास रियल नंबर तो आ गया, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि आयोटा खत्म हो गया तो आयोटा के लिए हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। सेम रूल्स हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले साइन कौन सा है, माइनस का, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 7 के साथ माइनस आ जाएगा, 3 आयोटा के साथ भी माइनस आ जाएगा। रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -2 -7 प्लस आयोटा वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। -2 -7 -9 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आयोटा। साइन हमेशा कौन सा लगाया जाता है, प्लस माइनस के केस में बड़े अदद का साइन आता है, तो प्लस का 5 आयोटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 -2 आयोटा 4 -2 आयोटा माइनस 5 -2 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का है, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब हमारे पास ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का हो तो हमारे अंदर वाले साइन, ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। सेकंड स्टेप, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखना है। रियल नंबर्स हैं जो आयोटा के बगैर हैं, यानी 4 एंड 5, और -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा को इकट्ठा कर लेते हैं।
ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 5 -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अपनी फॉर्म बनाने के लिए इसको 0 आयोटा कर देंगे। तो -1 प्लस 0 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब देखें, अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास या तो क्वेश्चन प्लस हो रहा था या माइनस, यानी दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान या प्लस का साइन आ रहा था या माइनस का साइन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है। कोई साइन ना होने का मतलब होता है कि हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें ये वाला 2 है, ये उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये 4 आयोटा है, ये भी उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले स्टेप में हम जस्ट लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से गलती का चांस बन जाता है। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, ये +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया, ये। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 1 2 प्लस 2 × 2 4 4 आयोटा प्लस 4 × 1 4, और साथ में आयोटा भी है, यानी 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ही आ जाएगा। प्लस 4 × 2 आयोटा, सॉरी 4 × 2 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 8 आयोटा स्क्वायर आएगा, यानी 4 भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और आयोटा भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 एज इट इज, प्लस 4 + 4 8 आयोटा प्लस 8 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में सीखा था कि आयोटा स्क्वायर हमेशा किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस -8। रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 - 8 प्लस 8 आयोटा -6 प्लस 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन हमारे पास हमेशा बड़े अदद का लगता है, तो साइन 8 का लगेगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, -6 प्लस 8 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। देखिए ये भी प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि दरमियान में कोई साइन, ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि पहली ब्रैकेट में मौजूद सारे नंबर्स अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब पहली ब्रैकेट में पहले है 1 1 लिखेंगे और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अगली ब्रैकेट के साथ। आगे है -4 आयोटा, -4 आयोटा लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अगली ब्रैकेट के साथ। याद रखना है कि सिंबल्स, साइंस जो भी होते हैं नंबर्स के साथ, प्लस है माइनस है, वो अपने एज इट इज लिखना होता है। यानी अब यहाँ पे 4 आयोटा के साथ माइनस था तो हमने वहां पे माइनस लिखा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आयोटा आ जाएगा। माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा को 2 से करना है तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा और आयोटा। माइनस माइनस प्लस, बाहर साइन माइनस है ना, ये पूरे का पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाहर माइनस का साइन है, पहले माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। 2 8 8 -3 -3 -8 सॉरी, माइनस माइनस प्लस, 8 9 10 11 11 आयोटा प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। 2 -11 आयोटा प्लस माइनस माइनस -12, 2 -12, रियल नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, 2 -12 -11 आयोटा, फिर से प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा। साइन हमेशा बड़े अदद का, यानी कि माइनस और -11 आयोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ब्रैकेट है और ब्रैकेट से बाहर लिखा है -8 आयोटा, यानी हमने सिर्फ -8 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, लेकिन माइनस के साइन को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 टाइम्स 16, साथ में आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 इंटू 2 16, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -16 आयोटा प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -16 आयोटा -16, यानी प्लस माइनस माइनस, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब हमने इसको किस में लिखना होता है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है, यानी रियल नंबर को पहले लिखना होता है, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं। -16 को पहले ले आते हैं, -16 आयोटा को उसके बाद लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अपनी टर्म्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर लेना है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3 b 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 12 टू 12, 12 आयोटा प्लस दोनों का स्क्वायर लेना है, 2 का भी और आयोटा का भी, 2 इंटू 2 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, 9 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4, एंड 9 माइनस 4 किसकी इक्वल होता है 5 के। स्टेप में रियल नंबर्स को इकट्ठा करना है, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। 9 - 4 5 प्लस 12 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। यहाँ पे भी हमारा एक अलजेब्रिक फार्मूला यूज होगा। देखिए हमारे पास दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो दोनों टर्म सेम होने का मतलब, देखिए ये भी a है ये भी b है, और सेम ये भी a है ये भी b है, दरमियान में यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो a - b एंड a + b की फॉर्म में गिवन है, और हमने इसका फार्मूला जब बनाना है तो a - b a + b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहली टर्म का भी आप स्क्वायर लेंगे, a का भी स्क्वायर लेंगे, माइनस b का भी स्क्वायर लेंगे, ये चीज। तो हमारे पास 3 × 3 9, -6 × 6 36, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब हमारे पास इस तरह स्क्वायर आता है तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर लिया जाता है, 6 का भी और आयोटा का भी। 9 - 36 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 9 + 36 45 होगा, और हमारे पास यहाँ पे आयोटा टर्म खत्म हो गई है। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप 45 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 45 आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखें, हमने जो होल स्क्वायर्स के फार्मूलाज पढ़े हैं वो दो टर्म्स थी, या तो a + b होल स्क्वायर होता था या a - b होल स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज आ गए हैं, तो हम इसको इस तरह से इजी बना लेते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब किसी भी टर्म का आप स्क्वायर लेते हैं तो मतलब उस टर्म को आप दो दफा यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करके दो दफा लिख लेते हैं, -5 - 3 आयोटा इंटू -5 - 3 आयोटा। अब पहले
यानी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, पहले -5 लेंगे और इसको -5 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर -3 आयोटा लेंगे और इसको भी -5 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 3 15 आयोटा। अगेन इधर -3 आयोटा इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 15 आयोटा, एंड -3 आयोटा को -3 आयोटा से करना है, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे बनेगा 25, ये देखें 15 आयोटा एंड 15 आयोटा दोनों प्लस के हैं, ऐड करेंगे 30 आयोटा हो जाएगा, प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 × 1 9 आ जाएगा। अब देखिए 25 के साथ हम क्या करते हैं, -9 को लिखते हैं, प्लस 30 आयोटा। 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे, 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, और साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 25 के साथ पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 30 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस सॉरी 1 प्लस √2 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, पहले 1 को उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √2 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, -1 को √3 आयोटा के साथ करेंगे तो √3 आयोटा आएगा, क्योंकि 1 के साथ आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद ही आ जाता है। प्लस √2 आयोटा को 1 से करेंगे तो अगेन √2 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे √6 लिखेंगे, और स्क्वायर रूट से बाहर दोनों साइड पे आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस, अब यहाँ पे ये √3 जो है और √2 ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस माइनस में कभी भी स्क्वायर रूट की टर्म्स इस तरह से सॉल्व नहीं होती जब तक उनके अंदर नंबर सेम ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे बस ऐसा करते हैं कि इस +2 आयोटा को पहले लिख लेते हैं और -3 आयोटा को बाद में लिख लेंगे। +2 आयोटा, -3 आयोटा, -√6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस √2 आयोटा, -√3 आयोटा, -√6, माइनस माइनस प्लस, प्लस √6। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब रियल नंबर्स को इकट्ठा करते हैं, 1 प्लस √6 को इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है +2 √2 आयोटा, -√3 आयोटा। इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम ये करते हैं कि यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा √2 -√3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मजीद इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, हमारी टर्म्स स्क्वायर रूट में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा। देखिए सेम टर्म्स हैं, एक जगह पे प्लस हो रही हैं, एक जगह पे माइनस हो रही हैं, इसका मतलब है a+b इंटू a-b का फार्मूला लगेगा, और वो क्या होता है, a² - b²। तो a² पहली टर्म का स्क्वायर लेना है, √2 का स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है, यानी आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि होती है -1।
माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।